Good morning, all of you. टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट और पार्ट 2, 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट पार्ट 2। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस, तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? जो आपका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का इन स्पेस। जो पार्टिकल्स होते हैं या आपको पार्टिकल्स को पॉइंट भी बोल सकते हैं, उनका जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। देखो क्या है, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ irregular 3 dimensional arrangement of point को यहाँ हम और वो क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल। irregular 3 dimensional arrangement of point और particles in space is called a crystal lattice. Is called a crystal lattice. देखो, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ा है कि जो आपके पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो जो रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, 3 डायमेंशन का मतलब है ऊपर नीचे साइड सभी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, जो एंटायर है वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिस्टल लैटिस। इसी में आता है यूनिट सेल, एक आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए crystal lattice. Smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different directions, then generates a entire lattice. यूनिट सेल क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो बार बार रिपीट होगा तो क्या होगा? अपने आप में क्या बनाएगा? एंटायर लैटिस। आप इसको ना उससे कंपेयर कर सकते हो, जैसे वो आप कलर वाला मैच नहीं करते हो, जैसे उसमें सारे कलर एक साइड करते हैं, जिसमें जैसे अलग अलग कलर होते हैं, तो उनको हम ऐसे आगे पीछे कर और एक जगह कर देते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा पोर्शन है वो अपने आप में तो क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। और जो अपना कंप्लीट है वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि वो सबसे छोटा जो हिस्सा है वही बार बार रिपीट होकर कंप्लीट बना रहा है, तो सबसे छोटे वाला क्या होगा? यूनिट सेल, और कंप्लीट क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद जो यूनिट सेल होती है, कोई भी यूनिट सेल है उसके अंदर वो किससे कैरेक्टराइज होती है? अलोंग द 3 एजेस ए बी सी। कोई भी जो यूनिट सेल होगी उसके अंदर 3 एज होंगी आपकी। कौन कौन सी होंगी? देखो, जैसे हम इसी की हम बात करते हैं, तो एक तो हो गई आपकी लेंथ, एक ब्रेथ, जैसे लेंथ हो गई है आपकी, ये लेंथ हो गई, ये बर चौड़ाई होगी, और एक जैसे ऊंचाई हो गई या डेप्थ हो गई। तो कोई भी जो यूनिट सेल है वो 3 उसकी एजेस होती हैं, ए बी और सी, और उसके अंदर 3 ही एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा।
इनके बीच में अल्फा, जैसे इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में और एक इन आपस में। तो इनके बीच में जो कोई भी जो यूनिट सेल होगी उसके अंदर तीन ही तो हम आपके क्या होंगी, एजिज होंगी ए बी सी, और तीन ही एंगल होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो जो आपकी ओवरऑल है वो 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। जो आपकी टोटल कितनी टाइप की यूनिट सेल हैं, 7 टाइप की। कौन कौन सी, क्यूबिक, टेट्रागोनल, वो हम 1 बाय 1 आप डिस्कशन कर रहे हैं। सेवन टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो आपकी 7 तरह की होती हैं, कौन कौन सी हैं देखो। सबसे पहले आप जैसे कॉपी में यहाँ आप बना सकते हो, इधर तो आपका हो जाएगा क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम के बाद इधर आपकी हो जाएंगी एक्सियल डिस्टेंसेस, एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ, और एज लेंथ हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल्स होगा, और इधर आपके हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्यूबिक सिस्टम की। इसकी बात करते हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक के अंदर आपकी क्या होगी, ए बी सी तीनों चीजें है ना आपकी बराबर होंगी। जैसे ये आपका सपोज हमने क्यूब, ये वैसे तो क्यूब नहीं है, लेकिन अगर इसकी सारी चीजें वैसाइल हो, जैसे इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और जो एंगल है तीनों के बीच में अल्फा, बीटा और गामा, वो आपका क्या हो जाए 90 डिग्री। अल्फा, बीटा और गामा क्या हो जाए 90 डिग्री, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्यूबिक कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल किस किस में पाया जाता है, NaCl, जिंक ब्लेंड, कोमा, और कौन कौन से में पाया जाता है, कॉपर। तो क्यूबिक सिस्टम किस किस में, ये क्यूबिक के बारे में था आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रागोनल की। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में हम बात करते हैं तो A इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन आपके तीनों है वो एंगल बराबर है, अल्फा, बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। और इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल है आपकी, वाइट टिन है, कोमा, SnO2, TiO2, CaSO4, ये इसके एग्जांपल हो गए हैं टेट्रागोनल के। तो टेट्रागोनल जो आपकी यूनिट सेल है उसमें ए और बी इक्वल होंगे लेंथ में, लेकिन बी है वो सी के इक्वल नहीं होगी, और एंगल तीनों के बीच में, ये इसके एग्जांपल है, वाइट टिन, SnO2, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। में ये इस तरह का आपका क्रिस्टल टाइप का यूनिट सेल का जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आपका क्या होगा, तीनों इक्वल नहीं होती हैं, A इज नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी, और ये आपका क्या है अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। और ये क्या रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है कि NO3 है, BaSO4 है,
इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है, A इज इक्वल टू बी, लेकिन B नॉट इक्वल टू C। A और B तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन B C के इक्वल नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ये तो आपके कितने होंगे 90 डिग्री, और गामा आपका कितना होगा 120 डिग्री। और इसकी हम एग्जांपल बात करते हैं, ग्रेफाइट है, ZnO है, CdS कैडमियम सल्फाइड है। ये हेक्सागोनल के थे आपके। इसी में हम नेक्स्ट और डिस्कशन कर रहे हैं। ये टोटल 7 है, अभी तक हमने 1 2 3 4 डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट है आपका आता है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल के अंदर आपका देखो क्या आता है, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी है, लेकिन आपके अल्फा और बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन ये आपके 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है आपका, कैल्साइट CaCO3, HGS सिनेबार। और ये क्या है, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल है आपका। इसी में आपके 2 और बच गए हैं, हम वो अभी अभी डिस्कशन करेंगे। देखो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में क्या है, एक लेंथ तीनों इक्वल है आपकी, लेकिन एंगल भी तीनों इक्वल है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। देखो इस और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ तीनों लेंथ इक्वल थी, एंगल इक्वल थे 90, लेकिन यहाँ तीनों लेंथ भी, एक्सियल लेंथ भी इक्वल है, एंगल भी, लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री था, यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं। इसके एग्जांपल ये कैल्साइट है उसके लिए। नेक्स्ट और 2 हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक के अंदर बात करें तो तीनों चीजें इक्वल नहीं होती, तीनों ही एक्सियल जो ए बी और सी, तीनों ही आपकी लेंथ है वो अनइक्वल होती है, ए बी और सी। और आपका एंगल है अल्फा इक्वल टू गामा, ये तो आपका कितना है 90 डिग्री, और बीटा है ये आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसके एग्जांपल हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, कोमा है आपका Na2SO4.10H2O। ये किसके है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखो लेंथ तीनों अनइक्वल है, अल्फा और गामा 90 और बीटा 90 के इक्वल नहीं है। एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर है Na2SO4.10H2O। नेक्स्ट और लास्ट आपका ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, और ये आपके जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपस में भी इक्वल नहीं है, और आपके 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। इसमें हम बात करते हैं एग्जांपल K2Cr2O7 CuSO4.5H2O और आपका H3BO3। ये एग्जाम इसमें आते हैं आपके ट्राइक्लिनिक में। तो आज हमने इसमें क्या क्या 7 टाइप के जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है।
नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। जो नंबर ऑफ एटम्स है इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, कि किसी भी नंबर ऑफ एटम्स किसी यूनिट सेल में कैसे करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे पहले एक आती है इसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगी, जिस यूनिट सेल के अंदर आपके जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। देखो इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये अपने आप की सिंपल क्यूबिक यूनिट कब होगी, जब इसकी तीनों साइड बराबर हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हम मान के चल रहे हैं सपोज इक्वल है। तो इसमें कॉर्नर्स कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हैं। और ऐसे ये ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, साइड में भी होगा। तो जो एक कॉर्नर कोने पे एटम है ये 8 से सराउंडेड होगा। तो इसके अंदर जो एटम है, नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर आएंगे